राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के महानियंत्रक केसी यादव जी देश विदेश के समाचार आज के ताज़ा बताने जा रहे हैं हम दर्शकों को। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए हम आज के ताज़ा समाचारों पर दृष्टि डालें। अभी अभी जैसा समाचार मिला है कि ट्रंप राष्ट्रपति के चुनाव में जीते और उसी समय ईरान और लेबनान ने 1500 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। अब ट्रंप ने भी स्पष्ट घोषणा कर दी और भारत को भी तगड़ा झटका दे दिया। क्या झटका दिया हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। अब वहाँ अमेरिका में कट्टर राष्ट्रवाद चलेगा और जितने भी सभी पंथ के जो भी घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। अब कमला हैरिस बहुत हताश और निराश है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि बाइडेन की गलत नीतियों के कारण मुस्लिमों ने कमला हैरिस के पक्ष में मतदान नहीं किया। इस कारण उनकी पराजय हुई और जो बाइडेन की कुनीतियों के कारण भी हैरिस को हार का सामना करना पड़ा। यह है जो मुख्य बातें थी। अब लाखों भारतीयों का पलायन अमेरिका से होगा, यह भी एक बड़ी अहम समस्या बनी हुई है। और समस्या क्या, इसका कैसे निपटारा होगा, क्या होगा, ट्रंप क्या करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा निर्णय दिया बुलडोजर पर उन्होंने एक निर्णय दिया और वहाँ के जो दूसरे भी जजेस थे उन्होंने भी बुलडोजर प्रथा पर बड़ा प्रहार किया और स्पष्ट रूप से कहा कि ये बुलडोजर की प्रथा है, ये गलत, ये तानाशाही है और आप किसी का मकान क्यों तोड़ सकते हो। ना आप हमारे यहाँ साक्ष्य रख रहे हो, ना आप उनको नोटिस दे रहे हो, ना मकान खाली करने का समय दे रहे हो। इस प्रकार का जो ये तानाशाही, बुलडोजर का जो तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। और इसी संदर्भ में एक याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी और आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही कि चलो ठीक है कि कम से कम बुलडोजर की तानाशाही पर नियंत्रण तो लगेगा जी। और हमारे जो गोदी मीडिया का वो जो सफ़ेद झूठ फैलाता है वो सफ़ेद झूठ फैलाना बंद कर दे, क्योंकि जिसके कारण समूचे विश्व में भारतीय समाज पालिका की छवि गिर रही है। आइए अब हम भारत की जनता की बात करें। भारत की जनता महंगाई से बहुत त्रस्त है। 90% जनता कह रही है, किंतु नाजी सरकार महंगाई के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। उसको तो सिर्फ अपने 5, 20, 25 जो लोग हैं उनको ही सफल और सक्षम बनाने में कार्य कर रही है। 90% जनता तो त्रस्त है। अब यहाँ पर बड़ी एक विचित्र बात है कि भारत सरकार ने, नाजी सरकार ने देश के 85 करोड़ लोगों को भिखारियों की सूची में डाल दिया कि खाद्यान्न की हम भीख देते हैं, ये भीख लेते हैं और उसी पर ही वो जिंदा है। ये भी एक गलत धारणा है। ये जो जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो ये सब बैठे हुए हैं, ये जनता के नौकर है, इस देश के मालिक नहीं है। और मालिकों के साथ नौकरों का कैसा व्यवहार होना चाहिए इसका भी उन्हें तरीका याद नहीं है, संज्ञान याद नहीं है। आप पहले भीख देते तो इसमें कुछ शासन को कुछ फायदा होता है क्या इसमें? क्या नहीं, अरे तो भीख एक राजनीति है भाई, ये राजनीति चलती है। कुछ ना कुछ तो फायदा होता होगा इसके बारे में। कोई राजनीति नहीं होती है, ये तो सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं जनता को किसी भी केस में। और अब आइए अब हम थोड़ा उज्जैन की भी बात कर लें और मध्य प्रदेश की भी बात कर लें। मध्य प्रदेश में भी स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर माफिया, भू माफिया और हर तरीके से जो अफसर लोग हैं वे उन्मादित हैं, उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। और रेत माफिया और भू माफियाओं के तो जंजाल बड़े विस्तृत पैमाने पर फैले हुए हैं और वो तो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हमारी गुलाम है, हम उसको अच्छा खूब माल देते हैं, मोटा माल देते हैं, इस कारण हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नर्मदा नदी को पूरी छलनी कर दिया पूरा। नर्मदा को छलनी कर दिया। कोई रोक तो नहीं है इसके बारे में? प्रदेश रेत माफिया का बोला ना आपको कि रेत माफिया कहता है कि हमने बहुत मोटा माल देते हैं, अफसर और नेता, पत्रकार सब हमारे गुलाम है। तो अब कहाँ से कुछ होगा, ये तो स्पष्ट बात है। अब दूसरी बात यहाँ पर हम लेकर आते हैं कि नदियों
का प्रदूषण। यहाँ पर की नदियाँ बहुत प्रदूषित होती जा रही है, उसके प्रति मध्य प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पर एक बहुत बड़ी विचित्र बात हो रही है मध्य प्रदेश में कि सेहत के नाम पर न जाने क्या क्या योजनाएं बन रही है और उनको प्रैक्टिकल कब करके देंगे, कैसे आएगा, इसका भी कोई प्रारूप नहीं है। जरूरत इस बात की थी कि हजारों करोड़ रुपया व्यय करने की बजाय शिप्रा के तट के पास सेहत सिटी बना दी जाती, स्थायी सिटी बना दी जाती, ताकि हर सेहत में भारी व्यय न करना पड़े। इलाहाबाद कुंभ जैसा यहाँ पे परमानेंट किया जाए, सेहत आप सिटी देखना चाह रहे हैं। वो जो वहाँ पर इस प्रकार की वो सेहत सिटी बन जाती तो विकास भी होता, क्षेत्र भी बढ़ता और जो हर सेहत में जो करोड़ों का व्यय होता है वो नहीं होने पाता। तीसरी बात, अब यहाँ उज्जैन में कालिदास समारोह हो रहा है और जिसको कि अंतरराष्ट्रीय बात बताएगा, और उसका उद्घाटन कौन करेंगे? जो बदनाम है, जो बहुत आलोचना के शिकार है, वो हमारे उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के अध्यक्ष धनखड़ जी। अब हम क्या कहें, ये कलयुग है, तो कलयुगी राजनीतिक कालिदास ही कालिदास समारोह का उद्घाटन कर सकते हैं। दूसरा कोई विद्वान, कोई अच्छा चिंतक, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो नेताओं को बुलाओ वे कलयुगी कालिदास हैं। और आप कालिदास की कथा तो आपको पता ही है कि क्या कैसे कालिदास बने। वो कालिदास की पूर्व स्थिति के लोग हैं जो जिनको हम ये नेता कहते हैं। अब यहाँ पर कालिदास समारोह के अंतर्गत क्या समारोह होंगे, क्या होंगे, जनता की कैसी भागीदारी रहेगी, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। और समारोह से इतना दूर है कि वहाँ जनता जाना पसंद ही नहीं करती। पिछले वीडियो में आपने बताई थी और हम बता चुके हैं। तो इसके लिए कालिदास समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सामाजिक न्याय परिसर को चुनना था, वहाँ पर व्यवस्था करना थी, परंतु वहाँ पर कुछ नहीं। और मैं तो कह रहा हूँ कि कालिदास समारोह जो करोड़ों का है ना, ये बौद्धिक अय्यासी और बौद्धिक लोगों के लिए और चंद चम्मचों के लिए। अब कलश यात्रा निकलेगी, हम कलश यात्रा का भी आपके सामने दृश्य प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार की नाटकबाजी होती है, कैसे 11 जो वहाँ झांकियाँ निकलेंगी, उन झांकियों की क्या स्थिति होगी। यह सारी स्थितियाँ बड़ी गंभीरता से हमने देख रहे हैं। और कालिदास समारोह नाम मात्र का हो गया है, सिर्फ चंद लोगों के मनोरंजन के लिए है, जो उनकी दिमागी अय्याशी का कार्यक्रम है। हाँ, एक हस्तशिल्प मेले का एक जरूर अच्छा आयोजन हो रहा है, उसमें जनता की भागीदारी जरूर रहती है। अब हमारा जो उज्जैन की जनता का एक सुझाव है कि आप कालिदास समारोह के नाम पर 52 वार्डों में तेजा जी की कथा करवा दीजिए, तो वहाँ हजारों की जनता तेजा जी की कथा सुनने के लिए, देखने के लिए आएगी और यह लग जाएगा कि कालिदास समारोह में जनता की भागीदारी रही है। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश तस्करी, थीम न्यूज चैनल एवं बी इंडिया न्यूज।